जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पर होता है। ठीक है, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ पर होता है। चलिए, तो आपका क्वेश्चन क्या है, दिया है यहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग। अवतल दर्पण का प्रयोग कैसे होता है, तो आज हम लोग यह जान लेते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, तो दिया क्या है, पहला कंडीशन है अवतल दर्पण का प्रयोग, एक मिनट, अवतल दर्पण का प्रयोग हम आँख, नाक तथा आंतरिक भागों की जांच करने में किया जाता है, यानी कि अंदर के भागों को जांच करने में किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग। अवतल दर्पण का प्रयोग चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग चेहरे को बड़ा, ठीक है, चेहरा है मेरा, इस चेहरे को बड़ा से दिखाए, प्रतिबिंब दिखाई देगा, आभासी नहीं रहेगा, सॉरी आभास रहेगा, वास्तविक नहीं रहेगा, वही आभास कर सकते हैं कि मेरा चेहरा है। ठीक है, यानी कि हमारे चेहरे को बड़ा करके दिखाता है। और तीसरा क्या है, अवतल दर्पण का प्रयोग टार्च में, लाइट, गाड़ियों के हेडलाइट में करते हैं। और क्या है आपका, और क्या है देख लेते हैं। चौथा है अवतल दर्पण का प्रयोग हजामत करने के लिए भी किया जाता है। हजामत यानी कि बाल जहाँ पे काटा जाता है, अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए, चार पाँच को आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मोस्ट लिखा गया है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है पूछ लेगा, तो पूछेगा तो आपको 5 लिख देना है। क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण का प्रयोग समांतर वाहनों के, ठीक है, वाहनों में किया जाता है। वाहनों के जो पीछे से गाड़ी आ रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं, पीछे के जो गाड़ी आ रहे हैं उनको देखने में किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग। उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में किया जाता है। ठीक है, वाहनों में किया जाता है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। उत्तल दर्पण का प्रयोग जो मान लेते हैं शीशा होता है, बाइक में जो शीशा होता है, पीछे के वस्तु को देखते हैं तो वह उत्तल दर्पण का रहता है, जो बड़े से बड़े प्रतिबिंबों को क्या करता है, छोटा करके दिखाता है। बड़े से बड़े प्रतिबिंबों को क्या करता है, छोटा करके दिखाता है। तो पहला कंडीशन यही कह रहा है। तो इतना बड़ा यदि नहीं याद हो पाता है तो इतना लिख दीजिएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग पीछे के वाहनों को देखने में किया जाता है, बस। ठीक है, दूसरा क्या है, दिया है सड़कों पर लगे बल्ब उत्तल दर्पण का होता है। ठीक है, जो सड़क पर बल्ब लगे होते हैं वो भी मेरे उत्तल दर्पण के ही बने होते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण का, सड़कों पर लगे बल्ब में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और 2 हो गया, इसका 2 मुख्य था। ठीक है, अब आ जाते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण का प्रयोग, समतल दर्पण का प्रयोग, समतल दर्पण का प्रयोग घरों में लगे चेहरा देखने में किया जाता है। समतल दर्पण का प्रयोग हम लोग चेहरा को देखने में भी करते हैं। ठीक है ना, समतल दर्पण का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, चेहरा देखने में करते हैं। और कपड़े की दुकान में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कपड़े की दुकान में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोटर के ड्राइवर अपने पीछे बैठे सवारी को देखने के लिए किया जाता है, यानी कि जब मान लेते हैं सवारी अंदर बैठे हैं, ठीक है, और जो चालक है, गाड़ी जो चला रहा है वह बैठा है, तो अपने पीछे के जो व्यक्ति बैठे हैं उनको देखने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वह कौन सा दर्पण लगाता है, समतल दर्पण। नहीं कहते हैं कि मान लेते हैं कि जो पीछे की वस्तु है, पीछे के जो व्यक्ति बैठे हैं उनको कैसे देखें, तो मान लेते पीछे बार बार मुड़ के नहीं दिखेगा कौन कौन बैठा है, तो एक शीशा लगा रहता है उसके सर के ऊपर, तो वह शीशे में ही देख लेता है कि कौन कौन व्यक्ति बैठा है। ठीक है, तो उसमें किया जाता है। और क्या है, समतल दर्पण का प्रयोग बाल कटाते समय हजामत यानी कि नाई के बाल को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे।
यह उसमें अवतल दर्पण में कुछ और था, यहाँ पर कुछ और है। क्या लिखा है? समतल दर्पण का प्रयोग बाल कटाते समय हजामत नाई पीछे के बाल को देखने के लिए किया जाता है, यानी कि जो पीछे के बाल होते हैं उनको देखने के लिए किया जाता है समतल दर्पण का प्रयोग। अवतल दर्पण और समतल दर्पण दोनों लगे होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस अवतल दर्पण और समतल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण को हम लोग जाने हैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है यह आपका 2 नंबर 3 नंबर में पूछ लेता है किसी एक को। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।